हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आपको पढ़ाया जाएगा गोली दर्पण के लिए यूवीएफ में क्या संबंध होता है। इसके पहले हम एक संबंध पढ़ चुके थे। उसमें क्या था? उसमें था फोकस दूरी जो होती थी वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती थी। फोकस दूरी क्या होती थी भैया? वक्रता त्रिज्या के आधी होती थी। उसमें देखे थे अवतल दर्पण द्वारा भी निगमन किए थे इस सूत्र का, उत्तल दर्पण द्वारा भी इस सूत्र का निगमन किए थे। आज हम देखेंगे यूवीएफ में संबंध अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के दोनों दोनों के लिए फार्मूला सेम आता है। ठीक है ना, दोनों के लिए फार्मूला सेम आता है, चाहे अवतल के लिए निकालो चाहे उत्तल के लिए निकालो। लेकिन हम दोनों से प्रूव करके ड्राइव करके दिखाएंगे। ठीक है ना, पहले लिख दे रही है क्या है। यू होता है तुम्हारे वस्तु की दूरी। क्या है? वस्तु की दूरी जो हमेशा निगेटिव रहती है। जो क्या होता है, चाहे अवतल लो चाहे उत्तल लो, हमेशा निगेटिव रहता है। वी है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी, इसमें दो केस है। इसमें पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है। अगर प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, तो इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं। उत्तर आने पे पता चलता है। अगर प्लस आ रहा है तो कैसे होता है? प्लस आने पे क्या होता है? आभासी होता है। सॉरी, हाँ, आभासी होता है। और माइनस आने पे आता है वास्तविक होता है। ठीक है ना, माइनस आने पे होता है वास्तविक होता है। और फोकस दूरी के बारे में बताए थे। फोकस दूरी क्या होती है? दो होती है, प्लस और माइनस में आती है। उत्तल में क्या लेते हैं? प्लस लेते हैं, अवतल में माइनस लेते हैं। अवतल में क्या लेते हैं भैया? माइनस लेते हैं। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके थे। अवतल में माइनस, अवतल में माइनस, उत्तल में प्लस। ठीक है ना। जो चिन्ह परिपाटी नहीं पढ़े थे, आप लोग जाइए लेक्चर नंबर 4 जाइएगा, प्ले लिस्ट में पड़ा है। क्लास 10 पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसमें आपको मिलेगा। ठीक है ना, उसमें आपको मिल जाएगा लेक्चर नंबर 4। उसमें आप देख लीजिएगा, फिर गोली दर्पण को पढ़िएगा, क्योंकि इसमें चिन्ह परिपाटी का थोड़ा सा यूज आएगा लास्ट में। ठीक है ना, तो हेडिंग बना लीजिए गोली दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। इसके अंदर पहली हेडिंग पड़ जानी चाहिए अवतल दर्पण के लिए निकालेंगे। ठीक है ना, फॉर कॉनकेव मिरर। मिटा दें, चलो। और शुरू करते हैं। पहले एक हम अवतल दर्पण बना लें। क्या है ये? अवतल दर्पण। ये बन गया अवतल दर्पण। उभरे हुए तल को हम पॉलिश कर देंगे। उभरे हुए तल को पॉलिश कर देंगे, और जो दबा हुआ तल है वो चिकना रहेगा। ये क्या कहलाएगा? दर्पण कहलाएगा। माना कोई दर्पण एम है, मतलब मिरर। कोई दर्पण एम है जिसका ध्रुव पी, फोकस दूरी एफ, वक्रता केंद्र सी दिया है। वक्रता केंद्र सी दिया है। कोई वस्तु, ऐसे लिखना है आपको पूरा बोर्ड में बढ़िया से। कोई वस्तु मुख्य अक्ष पे किसी बिंदु पर रखा है। ये मुख्य अक्ष है, ये वाली लाइन। मुख्य अक्ष पे किसी बिंदु पे रखा है। वस्तु का लंबाई है, मान लेते हैं ए बी नाम है इसका। ए बी नाम है। अब ए से निकलेगी किरण मुख्य अक्ष के समांतर। ए से किरण निकले मुख्य अक्ष के समांतर, वो दर्पण से परावर्तन होने के बाद कहाँ से जाएगी? फोकस से। कहाँ से जाएगी भैया? फोकस से चली जाएगी। एक किरण और निकलेगी, वो कहाँ से जाएगी? वक्रता केंद्र से जाएगी और उसी मार्ग में वापस लौट आएगी। वक्रता केंद्र से जाएगा और इसी मार्ग में वापस। देखो, वक्रता केंद्र से गई, ये किरण वक्रता केंद्र से आ रही है और इसी मार्ग में वापस चली जाएगी। क्यों ऐसा हो रहा है? आप लोग जाके देखिएगा, लेक्चर में बताए हैं, सेकंड या थर्ड लेक्चर में है प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है ना, तो यहाँ से वापस चली जाएगी। जहाँ पर दोनों आप परावर्तित किरणें काटती वहां पर बनता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बनेगा बी डैश ए डैश। प्रतिबिंब बनेगा बी डैश ए डैश। नाम देते हैं ए
ये है जहाँ पर ऑप्शन बिंदु है, क्या है डी। और यहाँ पर जो ऑप्शन बिंदु है यहाँ पर है ई। क्या है ई। और यहाँ से एक लंब डालेंगे, डी से एक लंब डालेंगे मुख्य अक्ष पे क्यू, लाइन क्यू, डी क्यू, डी क्यू। ठीक है ना, ये रचना होगी हमारी। रचना क्या है मतलब, ये लिखना पड़ता है। माना एक दर्पण यम है जिसका ध्रुव पी, फोकस एफ, वक्रता केंद्र सी। वक्रता केंद्र सी है, मुख्य अक्ष पे कोई कोई बिंदु है जहाँ पर वस्तु ए बी रखी है। वस्तु के शीर्ष भाग ए से एक किरण एडी निकल रही है, जो दर्पण के जो दर्पण पर आपतित हो रही है। आपतित होने के बाद क्या हो रही है, परावर्तित होकर फोकस से होते हुए जा रही है, तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होते हुए आ रही और उसी मार्ग में वापस लौट जा रही है। ठीक है ना। अब इसका निगमन करते हैं। लिखेंगे चित्र से चित्र में देखोगे आप लोग, आपको ये वाला ध्यान से देखना, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, बाद में हम स्टार मिटा देते। ये दोनों त्रिभुज समकोणिक है क्या, ध्यान से देखो। मैं बाहर निकाल के बना रहा हूँ। ये ऐसे बना है क्या, ए बी सी डी डैश ए डैश, ये कैसे है, समकोणिक है। बोलो दिख रहा होगा, समकोणिक त्रिभुज। समकोणिक त्रिभुज है। समकोणिक त्रिभुज मतलब ये शीर्षाभिमुख कोण है। अगर ये थीटा लेंगे तो ये भी थीटा लेंगे। हमारे कहने का मतलब tan थीटा इसका जो होगा वो tan थीटा इसके बराबर होगा। मतलब ए बी सी और सी बी डैश ए डैश क्या है, एक दूसरे के समकोणिक है। तो लिख देंगे यहाँ से, चित्र से ए त्रिभुज त्रिभुज ए सी सी और और त्रिभुज कौन सा, ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी समकोणिक है। समकोणिक है अर्थात उनका जो कोण है वो बराबर है। कोण क्या है, बराबर है। दो तरीके से देख सकते हैं, शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ से tan थीटा आ जाएगा पहले वाले। हम ए बी सी के लिए tan थीटा निकालेंगे तो ये लंब ये आधार, लंब क्या है भैया, ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। जरा इस वाले के लिए निकालो, छोटे ट्रायंगल के लिए। लंब क्या है, ए डैश बी डैश, आधार क्या है बी डैश सी, तो ए डैश बी डैश बटा बी डैश सी। tan थीटा ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश सी। समझिए ही नहीं, इतनी बात नोट कर लिया। आगे देखते हैं, दोनों एंगल को बराबर कर सकते हैं। बराबर है तो ए बी बटा बी सी, ये ए डैश बी डैश बटा बी डैश सी हो गया। अच्छा, ए बी के नीचे ए बी लाओ, ए बी के नीचे ए डैश बी डैश लाएंगे, ए बी बटा ए डैश बी डैश, और बी सी ऊपर जाएगा, बी सी बटा बी डैश सी। समीकरण एक मिल गया मुझे, समीकरण एक मिल गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं, इसको नोट कर लो। नोट कर लिया। देखो एक त्रिभुज और दिख रहा होगा, ये हटा देते हैं। एक देखो, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समकोणिक दिख रहा है क्या, इसको भी बना के दिखा रहे हैं आपको। देखो ये वाला, ध्यान से देखो, ये बी डैश, ये है ए डैश, ये फोकस है एफ, ये क्यू और ये डी, क्यू और डी, यही बना है। ये दोनों भी समकोणिक है, अर्थात जो एंगल ये बनाएगा थीटा, वही एंगल ये भी बनाएगा, वही एंगल ये भी बनाएगा। हम कह सकते हैं tan थीटा जो इसका रहेगा, ये tan थीटा इसके बराबर होगा। तो ठीक है, कह सकते हैं क्यू एफ क्यू डी तथा ए डैश
बी डैश एफ कैसे भैया, समकोणिक है। कैसे है, समकोणिक है। चित्र से चित्र से चित्र से ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ और एफ क्यू डी और त्रिभुज त्रिभुज एफ क्यू डी समकोणिक है। कैसे है, समकोणिक है। समकोणिक है। अब समकोणिक है तो क्या होगा, इसका tan थीटा पहले लिखते हैं, छोटे वाले का tan थीटा हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन लंब है, आधार कितना है बी डैश एफ, बी डैश एफ। अब बड़े वाले के लिए tan थीटा देखो, लंब क्या है डी क्यू बटा एफ क्यू या फिर क्यू एफ। ठीक है, दोनों tan थीटा इक्वल है, इसको हम बराबर कर देंगे। ए डैश बी डैश बटा बी डैश एफ डी क्यू बटा क्यू एफ। ठीक है ना, डी क्यू बटा क्यू एफ। जरा ध्यान से देखो, ये जो डी क्यू है, ये जो डी क्यू है वो ए बी के बराबर दिख रहा है क्या, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल लाइन है ना, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही किरण, तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच की दूरी क्या होगी, हमेशा बराबर रहेगी। तो ए बी जो होगा वो डी क्यू के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए बी बटा क्यू एफ। ऐसा क्यों हो रहा है मालूम है ना, ऐसा क्यों हो रहा है मालूम है? चित्र से चलो, ए बी को नीचे लाओ, ए डैश बी डैश को, ए डैश बी डैश यहीं रहने तो ए डैश बी डैश को नीचे लाओ। तो ए बी बटा ए डैश बी डैश क्यू एफ को ऊपर ले जाओ, क्यू एफ अपॉन बी डैश एफ। मिल गया समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 मिल गया। ठीक है, इन दोनों को हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दोनों मान लो इसमें बहुत छोटा है, नहीं दिखेगा, तो इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखो, इसको बराबर कर सकते हैं क्या, थोड़ा सा और नीचे लिख रहे हैं, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 में ए बी बटे ए डैश बी डैश इसके बराबर है, यहाँ पर ए बी बटे ए डैश बी डैश इसके बराबर है, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे ना, तो लिख देंगे बी सी, ऊपर वाला बी सी बटे बी डैश सी बराबर, यहाँ से आएगा एफ क्यू बटा बी डैश एफ। ठीक है ना, अच्छा, एफ क्यू आप देख रहे हैं ये है। अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हुआ, दर्पण का द्वारक छोटा होता तो ये जो एफ क्यू है, इसको मान लेते हैं एफ पी के बराबर, लगभग एफ पी के बराबर। चूंकि चूंकि दर्पण का द्वारक दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, या फिर सिर्फ कह सकते हैं छोटा है, अतः अतः हम क्या लेंगे, एफ क्यू ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा, लगभग लगभग इक्वल हो जाएगा एफ पी के, एफ पी के इक्वल हो जाएगा। इसमें लिख देंगे, इस वाले समीकरण में रखो बी सी बटा बी डैश सी बराबर एफ क्यू की जगह लिख देंगे एफ पी एफ पी
बटा बटा बी डैश एफ, ये मुझे मिल गया मेन। अब यहीं से काम बन जाएगा, ठीक है। समीकरण ले लेते हैं, समीकरण 3। ध्यान से देखिए ऊपर बोर्ड पे, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या है, ए से डी क्या है, प्रतिबिंब वस्तु की दूरी है, इसे बोलेंगे यू। क्या बोलेंगे, यू। ये है वस्तु की दूरी यू। अच्छा, एफ से पी के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, फोकस तक के दूरी को बोलेंगे फोकस दूरी, स्मॉल एफ। यहाँ से यहाँ तक देखो वस्तु प्रतिबिंब की दूरी है क्या, यहाँ से यहाँ तक सारी दूरियां कहाँ से मापते हैं भैया, हम ध्रुव से मापते हैं। ये हो जाएगा v। वक्रता त्रिज्या देखो, C से P तक है तुम्हारी R, क्या है, C से P तक है R, वक्रता त्रिज्या। C से P तक वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना। चलो, जो जो चीजें पता है उसको रहने देते हैं, जो जो चीजें नहीं पता है उसको हम निकाल के रखेंगे, ठीक है ना। देखो, BC हमें पता है, BC हमें ये वाली दूरी नहीं पता है। जब ये वाली दूरी नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, जुगाड़ लगाएंगे। क्या करेंगे, जुगाड़ लगाएंगे। जुगाड़ क्या है, ये पूरा तो पता है ना, BP पता है U के बराबर, और CP पता है R के बराबर। हम BP में से CP को निकाल देंगे तो हमें ये वाली दूरी मिल जाएगी। बोलो यस सर, मिल जाएगा। तो कर देंगे BP माइनस CP, इसकी जगह पे BP माइनस CP बटा बी डैश सी। बी डैश सी हमें ये वाली दूरी, अब ये वाली दूरी कहीं से भी हमें मालूम नहीं है, हमें कहीं से भी मालूम नहीं है, लेकिन एक जुगाड़ लगाएंगे फिर से। CP पता है ना, CP R है, R में से ये वाला घटा दोगे बी डैश पी, तो हमें ये छोटी दूरी मिल जाएगी, ठीक है ना, छोटी दूरी मिल जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा CP माइनस बी डैश पी। अरे भैया देखो ना, ऐसे लाइन बनी है, ये है तुम्हारा C, ये है बी डैश और ये है P। हमें ये वाली दूरी नहीं पता तो क्या करेंगे, ये पूरी दूरी पता है और ये भी पता है, ये भी पता है, तो ये बड़े में से इसको छोटे को घटा देंगे तो ये हमें नहीं मिल जाएगा। तो वही तो किए है ना, CP माइनस बी डैश पी, हमें ये वाली दूरी मिल गई, ठीक है ना। चलिए, बराबर पी एफ तो पता है फोकस दूरी दी है, एफ पी पता है फोकस दूरी है, बटा बी डैश एफ, फिर से ये वाली दूरी मुझे नहीं पता है, बी डैश एफ चाहिए, तो बी डैश एफ पी, बी डैश एफ पी, और यहाँ पर है प्रतिबिंब की दूरी, बी डैश एफ चाहिए, ये वाली दूरी हमें नहीं पता है, इसको चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक क्या दिया है, प्रतिबिंब की दूरी v, और ये दिया है फोकस दूरी। तो बड़े में से v में से ये घटा दोगे, बी डैश पी में से एफ पी घटा दोगे, ये वाली दूरी मिल जाएगी ना। लिख देंगे यहाँ पर बी डैश पी, बी डैश पी माइनस बी डैश माइनस एफ पी, माइनस एफ पी। सबका मान उठा के रख दोगे, उत्तर आ जाएगा। सबका मान उठा के रख दो, मतलब जहां जहां फोकस दूरी है उसको रख दो, जहां वस्तु की दूरी है वो रख दो, जहां प्रतिबिंब की दूरी है वो रख दो। इधर का छाप लीजिए, तो हम बिठा के फिर से बताते हैं इसके नीचे, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लीजिए जल्दी से। चले, हो गया। आओ देखते हैं, यहाँ से बीपी कितना है, बीपी देख के बताओ, बीपी, बीपी बीपी कितना है, यू के बराबर, यू वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी हमेशा किसमें लेते हैं, माइनस का यू, फिर ये माइनस फार्मूले से। सीपी कितना है,
सी पी है तुम्हें वक्रता त्रिज्या आर के बराबर, माइनस में आर लेंगे क्योंकि हम प्रकाश किरण इधर जा रही है और हम दर्पण से इधर की तरफ नाप रहे हैं, बाईं ओर की दूरियों को माइनस में लेंगे, बटा सी पी फिर वही है माइनस आर, माइनस बी डैश पी क्या है, ये प्रतिबिंब की दूरी माइनस का वी बराबर एफ पी है फोकस दूरी, माइनस का एफ अपॉन बी डैश पी, बी डैश पी क्या है वस्तु प्रतिबिंब की दूरी, माइनस का वी माइनस एफ पी क्या है फोकस दूरी, माइनस का एफ। ठीक है, अब तो जोड़ घटाना रह गया, फिजिक्स खत्म हो गया। चलो माइनस, और यहाँ पर एक चीज और देखना, आर की जगह हम 2f रख सकते हैं, पिछले क्लास में हम इसको प्रूफ कराए थे। तो यहाँ पर माइनस यू माइनस माइनस प्लस का आर की जगह 2f, आर की जगह 2f अपॉन आर की जगह 2f माइनस माइनस प्लस का v इक्वल टू माइनस एफ अपॉन माइनस वी माइनस माइनस प्लस का एफ। तिर्यक गुणा करेंगे, माइनस यू प्लस 2f माइनस वी प्लस एफ, माइनस एफ में इस वाले पोर्शन का गुणा करेंगे, माइनस 2f प्लस वी, ठीक है ना, माइनस 2f प्लस वी। अंदर गुणा करो, u का गुणा इन दोनों में करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस यू वी माइनस प्लस माइनस यू एफ। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें करोगे, माइनस 2f वी प्लस प्लस का हो जाएगा प्लस का 2f स्क्वायर। ठीक है, इधर चले आओ, माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर माइनस एफ वी, हम प्लस नहीं लिखते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हम लिख के दिखा रहे हैं। प्लस का 2f है, प्लस का 2f कट जाएगा, इसको उधर ले जाओ, प्लस का यू वी माइनस का यू एफ माइनस 2f वी, ये इधर आएगा तो प्लस का एफ वी इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, ये माइनस 2f भी है, ये प्लस एफ भी है, दो में से एक घटेगा तो एक बचेगा और बड़े वाले का चिन्ह, तो यू वी माइनस यू एफ माइनस एफ वी इक्वल टू जीरो। जो जो माइनस इसको इधर लेके आओ, यू वी बराबर यू एफ इधर आएगा प्लस, ये भी इधर आएगा प्लस एफ वी, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग दे, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग दो, यू वी बटा यू वी एफ यू एफ यू एफ वी प्लस एफ वी यू एफ वी यू, यू वी से यू वी कटा, यू एफ से यू एफ कटा, एफ वी से एफ वी कटा, क्या बचेगा, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। ये डिजाइन में, ये डिजाइन हम निकाले हैं, ये डिजाइन मतलब ये सूत्र जो निकाले हैं, ये निकाले हैं अवतल दर्पण के लिए लिखा है, लेकिन ये यूज किस में होगा, आप चाहे अवतल में यूज करो चाहे उत्तल में यूज करो। डिराइव करने के लिए आपके बोर्ड में आएगा, 5 नंबर में तो आएगा, 5 नंबर का बोर्ड में डिराइव करने के लिए आ जाएगा, तो ये बोलेगा नहीं कि अवतल से डिराइव करो चाहे उत्तल से डिराइव करो, किसी से भी डिराइव करो। तो आपको जो भी पता रहे, हम एक बार अवतल बता दिए, इसके बाद हम उत्तल बता देंगे, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, उसके बाद उत्तर बताएंगे। हाँ, एक चीज याद रखना, जब सवाल सॉल्व करना शुरू करेंगे ना, तो फोकस दूरी को चिन्ह के साथ रखेंगे, यू को चिन्ह के साथ रखेंगे, यू तो हमेशा जन्म से माइनस रहता है, उसकी तो बात ही ना करेंगे। और फोकस दूरी अगर अवतल हुआ तो माइनस लेंगे, उत्तल हुआ तो प्लस लेंगे, ठीक है ना।
और प्रतिबिंब की दूरी जैसे आएगी। अगर बोल दिया है वास्तविक प्रतिबिंब, पहले से सवाल में बोल दिया है कि वास्तविक एक उत्तल दर्पण, हाँ उत्तल दर्पण, मान लो उत्तल दर्पण है, उसमें आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, तो क्या लेंगे, v को लेंगे, प्लस में लेंगे। और बोल दिया अवतल दर्पण है, वास्तविक बन रहा है, तो v को लेंगे हम माइनस। अगर अवतल दर्पण है, लास्ट वाला छठा केस, अवतल दर्पण है और आभासी बन रहा है, इसको हम लेंगे माइनस। मतलब आभासी बनेगा तो बस प्रतिबिंब को प्लस लेंगे, और अवास्तविक बनेगा तो प्रतिबिंब को माइनस लेंगे। और अगर कुछ नहीं दिया है तो प्रतिबिंब को वैसे ज्ञात कर लेंगे, जो आएगा उत्तर में वही बता देंगे। ठीक है ना, फटाफट से नोट करो, बिना समय गंवाए हम उत्तर को भी देख लेते हैं। नोट कर लो, चलो मिटा दे। आओ देखते हैं, उत्तर की बात करते हैं। ठीक है ना, उत्तर की बात करते हैं। चलो यहाँ पर लिख देंगे उत्तर, यहाँ पर नंबर पड़ जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा कॉन्वेक्स। तो इसे शॉर्टकट बना दे रहे हैं पूरा, कॉन्वेक्स उत्तर। ठीक है ना, और चित्र बनाते हैं। हम एक कॉन्वेक्स मिरर बना ले रहे हैं, मतलब उत्तल दर्पण बना रहे हैं। ये हमारा बन गया उत्तल दर्पण। अभी कहाँ बना है, अब बन गया हमारा उत्तल दर्पण। इसको छोड़ देते हैं नीचे। माना कोई उत्तल दर्पण M है, जिसकी फोकस F, अर्थात केंद्र C और ध्रुव P है। मुख्य अक्ष के सामने कोई वस्तु रखी है, मुख्य अक्ष पे कोई वस्तु रखी है AB। क्या रखा है, AB। अब बिंदु A से किरणें जो निकलेगी वो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। वो टकरा के कहाँ से जाएगी, फोकस होती हुई, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। जो यहाँ से देख रहा होगा ना, कोई इंसान यहाँ से देखे, उसे लगेगा ये जो किरण है ये फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, फोकस से आ रहा है। चलिए, दूसरी किरण कहाँ से आएगी, वक्रता केंद्र। दूसरी किरण वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र पे जो किरण जाती है टकरा के पुनः उसी मार्ग में वापस चली जाती है। इसके पीछे का कारण क्या है कि वो अविलंब होती है। ठीक है ना, चलो ये दूरी कितना है, u, वस्तु की दूरी है। दर्पण के ध्रुव और बिंब के बीच की दूरी को बोलते हैं वस्तु की दूरी। और फोकस और P के बीच की दूरी को बोलेंगे हम फोकस दूरी। ये है फोकस दूरी। अच्छा, यही प्रतिबिंब बना जहां किरणें काटी हैं दोनों आपस में, वहां बना प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। तो यहाँ बी और पी डैश कितना है, बी और पी डैश होता है वस्तु का प्रतिबिंब की दूरी। बी सी कितना, पी सी कितना है, वक्रता त्रिज्या। कितना भैया, वक्रता त्रिज्या। ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। सारी बातें आ गई। चलो अब देखो चित्र से देखते हैं। चित्र से देखोगे हमें दो समकोणिक त्रिभुज दिख रहे हैं। एक तो मुझे ये दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है, ए हो गया, बी हो गया, और ये डॉटेड लाइन जा रही है सी के पास। डॉटेड लाइन कहाँ जा रही है, सी के पास। और दूसरी क्या है, यहीं पर प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब बना है। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश, ए डैश बी डैश सी कैसे है, समकोणिक है। जो एंगल इसके लिए होगा बड़े वाले के लिए, वही छोटे वाले के लिए भी होगा। तो लिखेंगे चित्र से त्रिभुज ए बी सी तथा तथा ए डैश बी डैश सी
ए डैश बी डैश सी समकोणिक है। कैसा भैया? समकोणिक है। समकोणिक है तो tan थीटा दोनों के लिए निकालो। ये लंब है, ये आधार है। लंब कितना है? ए बी बटे बी सी डैश, सॉरी ए बी बटे बी सी, पूरा बड़ा सा ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। tan थीटा ए बी लंब बटा बी सी आधार। दूसरा, हम छोटा वाला त्रिभुज ए डैश बी डैश सी वाला, कौन सा लेंगे? ए डैश बी डैश सी वाला। लंब हो गया ए डैश बी डैश, आधार हो गया बी डैश सी। दोनों एंगल बराबर है, tan थीटा है तो इन दोनों को भी बराबर कर सकते हैं। ए बी बटा बी सी इक्वल टू ए डैश बी डैश बटा बी डैश सी। ए डैश बी डैश को नीचे लाओ, ए बी बटा ए डैश बी डैश, बी सी को ऊपर ले जाओ, बी डैश सी। समीकरण मिल गया तुम्हें पहला। दूसरा, एक और देखो, ढूंढो कहाँ पर है समकोण, समकोणिक त्रिभुज एक और दिख रहा होगा, ढूंढो कहाँ है, जरा देखो। यहां से एक लंब डालते हैं, यहां से एक लंब डालते हैं। ये मान लेते हैं एम है पॉइंट, ये हो जाएगा एन पॉइंट, ठीक है। एम एन एक लंब है। दूसरा बनाते हैं, ये देखो एम एन हो गया, एम एन से ले जाओ फोकस तक, कहाँ तक भैया? फोकस तक लेके जाओ, ये है फोकस, और इसको फोकस वाली लाइन को मिला। एक बना यहाँ पर प्रतिबिंब बी डैश ए डैश बी डैश, दोनों समकोणिक है कि नहीं? देखो ये ये वाला और ये वाला बाहर निकाल के हम दिखा दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। इसीलिए हम बाहर निकाले, वो बहुत छोटा हो गया था प्रतिबिंब वस्तु, ठीक है। ये है, इसे बोलेंगे, ये पूरा लंब क्या होता है? एम एन और एन एफ, और इसके लिए लंब होगा ए डैश बी डैश और बी डैश एफ। तो छोटे वाले त्रिभुज पहले लिख देते हैं, त्रिभुज ए बी, सॉरी एम एन एफ, एम एन एफ तथा तथा ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ कैसे है भैया? समकोणिक है, समकोणिक है, समकोणिक है। समकोणिक है तो इसका tan थीटा निकालते हैं। tan थीटा क्या हो जाएगा? लंब एम एन बटा आधार एन एफ। दूसरा वाला निकालेंगे, tan थीटा ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश एफ, अपॉन बी डैश एफ। ये tan थीटा, ये tan थीटा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। एम एन बटा एन एफ इक्वल टू ए डैश बी डैश बटा बी डैश एफ। अच्छा, ध्यान से चित्र में देखो, जो एम एन है क्या ए बी के बराबर नहीं है ये लंबाई? तो एम एन की जगह क्या लिख सकते हैं? ए डैश, सॉरी ए बी, एम एन की जगह लिखेंगे ए बी बटा एन एफ इक्वल टू ए डैश बी डैश बटा बी डैश एफ। ये कहाँ से आया है? चित्र से। ये भी आया, ये कहाँ से आया? चित्र से। ये भी आया है, ठीक है। चलो, ए डैश बी डैश को नीचे ले जाएंगे, ए बी बटा ए डैश बी डैश, एन एफ को ऊपर लाओ, एन एफ बी डैश एफ। समीकरण दूसरा मिल गया, समीकरण दूसरा मिल गया। इन दोनों को हम मिटा रहे हैं, इन दोनों को मिटा रहे हैं। फिर देखते हैं समीकरण, समीकरण एक व दो से। देखो जरा, दोनों समीकरण बराबर है क्या?
ए बी बटा ए डैश बी डैश और ए बी बटा ए डैश बी डैश दोनों क्या है, बराबर है। दोनों बराबर है तो ये बी सी बटा बी डैश सी और एन एफ बटा बी डैश एफ भी बराबर होनी चाहिए। बराबर कर देते हैं। बी सी बटा बी डैश सी पहले समीकरण से और दूसरे समीकरण से आएगा एन एफ बटा बी डैश एफ। ध्यान से देखो, दर यहाँ लिखेंगे चूंकि चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है। तो देखो द्वारक वगैरह नहीं पता है तो आप एक बार पुराने वीडियो को देखिए, लेक्चर 1 लेक्चर 2 को देखिए, वहाँ सारी बातें बताए हैं। दर्पण का द्वारक छोटा है, कब होता है कब नहीं होता है। क्योंकि दर्पण का द्वारक छोटा है अतः अतः एन एफ की जगह हम लिख सकते हैं लगभग बराबर होगा एन एफ। एन एफ जो है वो पी एफ के बराबर होगा। किसके बराबर भैया, पी एफ। उठा के ये वैल्यू यहाँ रख दो, बी सी बटा बी डैश सी इक्वल टू पी एफ बटा बी डैश एफ। इतना बात समझ गए ना। चलो अब जो जो चीजें मुझे नहीं पता उसको उसको रिप्लेस करेंगे और जो जो चीजें पता है उसको उसको रहने देंगे। जैसे देखो बी सी मुझे डायरेक्ट नहीं पता है ना, बी सी क्या है, ये है बी सी। बी सी है पी बी प्लस पी सी यू प्लस आर, तो पता है हमें, तो यहाँ पर करेंगे बी पी प्लस पी सी बटे। अब देखो मामला डामाडोल हो गया। बी डैश सी क्या चाहिए मुझे, बी डैश सी, ये पी है, ये बी डैश है, ये एफ है और ये सी है। मुझे कौन सा चाहिए, बी डैश सी, मतलब ये वाली दूरी मुझे फाइंड आउट करनी है। अच्छा नहीं पता है तो देखो पीसी तो पता है ना, पीसी पता है होता है आर, और ये पता है क्या है, वी। ये पता है क्या है, वी। तो हम क्या करेंगे, आर में से इस वी को हटा दे, आर में से इस वी को हटा दे तो हमें ये वाली दूरी मिल जाएगी कि नहीं, बोलो यस या नो, मिल जाएगी ना। यहाँ से करेंगे पी सी माइनस पी बी डैश, पी बी डैश बराबर पी एफ तो मालूम है, पी एफ क्या है, फोकस दूरी, अपॉन बी डैश एफ। अब चाहिए मुझे बी डैश एफ, बी डैश एफ इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए दूसरा बना रहे हैं, बी डैश एफ चाहिए, मुझे चाहिए ये वाली दूरी, बी डैश एफ चाहिए, नहीं पता ना, लेकिन हमें ये वाली दूरी पता है, ये होती है, ये है यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी और ये यहाँ से यहाँ तक है प्रतिबिंब की दूरी। फोकस दूरी में से ये प्रतिबिंब की दूरी निकाल दोगे तो ये नहीं आ जाएगा, बोलो आ जाएगा ना। तो यहाँ से करेंगे पी एफ माइनस पी बी डैश। अब पूरा खेल खत्म, मामला इसके बाद खत्म, पूरा फिजिक्स खत्म, बच गया मैथ। बस यही है, जहां जहां यू हो उसको यू माइनस में रखना, जहां जहां आर आए उसको क्या लेना, आर जहां आए उसको प्लस लेना, क्योंकि आर इधर है और प्रकाश किरण भी इधर ही जा रहे हैं। जहां वी आए उसको भी प्लस लेना, जहां एफ है उसको भी प्लस लेना। वी एफ आर को प्लस रख देना, यू को माइनस रख देना। और इतना नोट करो तो हम इधर मिटा के बताते हैं, ठीक है ना। देखो कॉपी पे लिखते जाओगे तब समझ में आएगा, क्योंकि हमारे पास स्लाइड तो है नहीं कि हम स्लाइड करके पुरानी स्लाइड को वापस ला देंगे। चलो ठीक है, पुरानी स्लाइड वापस ला दिए, ये देखो ये ऐसे था वैसे हो गया, तो कॉपी में लिख के एक बार करते जाना, ठीक है। चलो मिटा दे रहे हैं। और आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना? वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो हमारे वीडियो अगर देख रहे हो आपको समझ में ये चीज़ें आ रही हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के पास भेज दो। जो दोस्त मान लो ऑफलाइन कोचिंग वगैरह नहीं जा पा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसको ऊपर उठा के लाते हैं। बीपी कितना है, बीपी है वस्तु की दूरी माइनस यू, और ये प्लस प्लस पीसी कितना है, पीसी, पीसी हमारा है आर, आर मतलब प्लस का आर ही रहेगा, अपॉन
पी डैश पी सी फिर से आ गया आर माइनस पी बी डैश वी बराबर पी एफ तुम्हारा क्या है, फोकस दूरी एफ अपॉन पी एफ फोकस दूरी माइनस पी बी डैश प्रतिबिंब की दूरी। अब एक चीज ध्यान से देखो, हम आर बराबर पिछले क्लास में पढ़े थे 2f, 2f उठा के रखो जहां जहां आर है, माइनस यू प्लस 2f, यहाँ पर हो जाएगा 2f माइनस वी एफ अपॉन एफ माइनस तिर्यक गुणा करो, माइनस यू प्लस 2f इंटू एफ माइनस वी, इसका गुणा इधर करोगे एफ 2f माइनस वी, कैलकुलेशन देखते जाना। हाँ ठीक है, u का गुणा करोगे तो माइनस यू एफ माइनस माइनस प्लस यू वी, इसका इसमें गुणा करो प्लस का 2f², ये माइनस प्लस माइनस 2f वी, इस तरफ आओ, f² हो जाएगा 2f² माइनस f इंटू वी, 2f² से 2f² खत्म हो जाएगा क्योंकि दोनों प्लस है, 2f² से 2f² खत्म हो जाएगा, इस माइनस को इधर लाओ, माइनस यू एफ प्लस यू वी माइनस 2f वी माइनस एफ वी बराबर 0, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा बच्चा, ठीक है। माइनस का 2 है, प्लस का 1 है, घटेगा तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस यू एफ प्लस यू वी माइनस का एफ वी बराबर 0। जो जो चीजें माइनस है उसको उठा के इस तरफ लाएं, जो जो चीजें माइनस है उठा के इस तरफ लाएं, यू वी तो इधर ही रहेगा, ये आएगा निकल के इधर, ये भी निकल के आएगा यू एफ प्लस एफ वी, मिल गया। इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग दें, यू वी एफ से भाग देने पर, जब यू वी एफ से भाग दोगे यू वी अपॉन यू वी एफ, ऊपर क्या है यू एफ, नीचे है यू एफ वी से भाग दोगे प्लस एफ वी है, एफ वी यू से भाग दोगे, यू एफ से यू एफ कटा, सॉरी वी यू वी से यू वी कटा, यू एफ से यू एफ कटा, एफ वी से एफ वी कटा, बचेगा 1/f 1/v 1/u, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही समीकरण तुम्हें अवतल दर्पण में भी मिला था, अवतल दर्पण में भी यही सवाल मिला था, वहां पर बोले थे कि फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी को जब सवाल सॉल्व करना तो चिन्ह के साथ सवाल करना, कैसे सॉल्व करो, चिन्ह के साथ, यहाँ भी ऐसे ही करना, उत्तल और अवतल दोनों के लिए फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी वही वैल्यू आती है, लेकिन तरीका क्या है, तरीका भी वही है, डेरिवेशन करने का तरीका वही है, जहाँ से जिसको समझ में आता है वहां से कर लेना, चाहे उत्तल से चाहे अवतल से। आप कमेंट में बताइएगा जरूर, अवतल वाला ज़्यादा अच्छा समझ में आया कि उत्तल वाला ज़्यादा अच्छा समझ में आया, ठीक है ना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगला क्या होगा, ये तो शायद ये L5 है, लेक्चर नंबर 5 है, लेक्चर नंबर 6 में बताएंगे रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन कितना वस्तु बड़ा बना, कितना वस्तु, सॉरी वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा बना कि वस्तु से प्रतिबिंब छोटा बना, और ऐसा हुआ तो कितना हुआ, मतलब बड़ा बना तो कितना बना, छोटा बना तो कितना छोटा बना। उसके बाद आएगा L7 जो लास्ट होगा, इसी में बता देंगे अवतल उत्तल दर्पण के उपयोग भी। L7 में लास्ट है, इसमें हम कराएंगे क्वेश्चन, इसमें हम क्या कराएंगे क्वेश्चन, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।